तो कहानी की शुरुआत एक टेक्स्ट को दिखाते हुए होती है जहाँ पर कैथोलिक चर्च के अंदर होने वाले पोजेशन केसेस के बारे में बताया जाता है, जिनमें 90% मेडिकल कंडीशन के चलते ही होते हैं, लेकिन 10% असली भी होते हैं जिन्हें वाकई में किसी स्पिरिट ने पजेस किया होता है। और ये जो मूवी है वो उन्हें 10% पोजेशन केसेस में से एक पर बेस्ड है। और आगे हमको ये भी बताया जाता है कि ये मूवी असल में सच्ची घटना पर आधारित है। खैर, मेन कहानी के अंदर हम एक हादसे को देखते हैं जिसके अंदर हमें प्रीस्ट थॉमस दिखाए जाते हैं। थॉमस कार के अंदर अपने परिवार के साथ में होता है, जिसके अंदर उसकी माँ और बहन थी। लेकिन कार से निकलकर वो देखता है कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही। वो अपनी बहन को अपनी गोद में ले लेता है, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। वो थॉमस से कहती है कि वो उसके लिए प्रे करे। थॉमस गॉड से प्रे करने लगता है, लेकिन उसकी बहन उसके हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद से थॉमस काफी दुखी हो जाता है। अब अगले सीन में हम थॉमस को उसकी बहन की ग्रेव के पास देखते हैं, जिसके बाद वो चर्च जाता है अपना रेजिग्नेशन देने के लिए, क्योंकि अब थॉमस ने जब से अपने परिवार को खोया था तब से वो प्रीस्टहुड छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसका गॉड से भरोसा उठ चुका था। दूसरी तरफ हम माया और डेनिस नाम के कपल को देखते हैं, जो कि चर्च में आए हुए थे। दरअसल डेनिस माया का बॉयफ्रेंड होता है और माया ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन जब से उसके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद से ही उसने डेनिस को डेट करना चालू कर दिया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि माया की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कायला है, और कायला उसकी माँ से काफी नाराज रहती है क्योंकि उसको डेनिस पसंद नहीं है। डेनिस से वो नफरत करती है क्योंकि उसको लगता है कि डेनिस उसकी मॉम के लिए ठीक इंसान नहीं है। एनीवेज हम कायला को देख पाते हैं जो कि खाना खा रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड सिला उसके पास में आती है। सिला को भी पता था कि कायला किस बात से परेशान रहती है। अब कायला सिला से कहती है कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो उसकी माँ ऐसा करती ही नहीं। ये सुनकर सिला उससे कहती है कि क्यों ना वो लोग उसके पिता को बुला लें, मतलब उसके डैड की स्पिरिट को समन करे, जिससे कि उसके पिता की स्पिरिट उसकी मॉम को ये सब करने से रोक पाएंगे। अब यहाँ कायला अपने दोस्त का मजाक उड़ाती है, लेकिन सिल्ला सीरियस थी। मीनवाइल हम देखते हैं कि डेनिस ने माया को एक रिंग गिफ्ट में दी थी और इसकी फोटो वो कायला को भेजती है। ये देखकर कायला इस चीज के लिए राजी हो जाती है कि हाँ, उसे अपने डैड की स्पिरिट को बुलाना होगा, और यही एक रास्ता था अपने पिता की स्पिरिट को समन करके अपनी मॉम को रोकना और उनको वापस लाना। जिसके बाद सिल्ला और कायला ग्रेवयार्ड पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सिल्ला अपने बैग से एक वुडू डॉल निकालती है। इस वुडू डॉल को इंडोनेशियन कल्चर में जलांग कुंग कहा जाता है। इससे वो लोग स्पिरिट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इसी के जरिए दोनों ही स्पिरिट्स को बुलाने वाले थे। लेकिन यहाँ पर कायला थोड़ा थोड़ा डर भी रही होती है। वो सिल्ला से पूछती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। इस पर सिल्ला कहती है कि कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ कायला के मन में एक सवाल आता है कि क्या होगा अगर कोई दूसरी ही आत्मा आ जाए, जिस पर सिल्ला उसे ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ये काम वो उसके पिता की ग्रेव के ऊपर ही करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ग्रेव गलत हुई तो वो दिक्कत में फंस सकते थे। जिसके बाद कायला अपने पिता की ग्रेव को ढूंढने लगती है और उसे वो मिल जाती है। अब सिल्ला उस वुडू डॉल को ग्रेव पर रख देती है। इसके बाद वो दोनों ही कुछ एन्चेंटिंग करने लगते हैं और कायला के पिता की स्पिरिट को बुलाने लगते हैं। यहाँ पर तभी अचानक कुछ हलचल शुरू हो जाती है और वो डॉल भी अपने आप हिलने लग गई थी। अब तभी कायला को ऐसा लगता है कि शायद उस डॉल के अंदर उसके पिता की आत्मा आ चुकी है, इसलिए कायला अपने पिता की डॉल से विश करती है कि वो उसकी मॉम को उस आदमी से यानी कि डेनिस से दूर कर दें। खैर, इसी बीच हम देखते हैं कि ग्रेवयार्ड का गार्ड वहाँ पर आकर उनको देख लेता है और डांटने लगता है। अब सिल्ला बहाना बनाती है कि वो लोग कायला के पिता के ग्रेव पर आए थे क्योंकि वो उनको मिस कर रही थी। खैर, अब गाड़ी में बैठने के बाद हम कार के मिरर में एक बहुत ही भयानक फिगर को देखते हैं, जिसे वो दोनों नहीं देख पाती। जिसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ कायला अपने घर पर थी। अब वो नोटिस करती है कि उसकी माँ सोफे पर सोई हुई थी, तो वो उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और अपने रूम में जाने लगती है। लेकिन अचानक से उसे शौक लगता है कि उसकी मॉम अचानक से सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी, लेकिन सोफे पर देखने पर उसकी माँ वहीं पर थी। लेकिन जब वो वापस से सीढ़ियों की तरफ देखती है तो उसकी माँ गायब हो चुकी थी। जिसके बाद वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कायला अपने साथ उस डॉल को भी लेकर आ गई थी। खैर, इसी बीच कायला अपनी माँ को ऊपर आता हुआ देखती है और क्या पता वो उसकी मॉम है भी या फिर नहीं, इसलिए वो दरवाजा बंद कर लेती है। खैर, अगले दिन वो अपने रूम से बाहर आती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम के चिल्लाने की आवाज को सुनती है। उसकी माँ काफी ज्यादा फोन पर चिल्ला रही थी। दरअसल वो डेनिस के साथ थी और उससे लड़ रही थी। ये सब देखकर कायला को विश्वास हो जाता है कि ये उसके पापा ने ही किया है। अब उसका काम पूरा हो चुका था, इसलिए वो उस डॉल को डस्टबिन में डाल देती है और खुशी खुशी स्कूल चली जाती है। वो स्कूल असल में एक कॉन्वेंट स्कूल होता है, इसलिए थॉमस भी वहीं का टीचर था, यानी कि वही जो शुरुआत में हमको दिखाया गया। खैर, अब क्लास के दौरान कायला सिल्ला को बताती है कि वो जो उन्होंने किया था वो काम कर गया, लेकिन यहाँ पर सिल्ला कुछ अपसेट सी नजर आ रही थी। उसके गर्दन पर एक निशान था। यहाँ पर सिल्ला बताती है कि उसे कल से बहुत भारी भारी सा लग रहा है। खैर, इसके बाद कायला घर जाती है, जहाँ पर वो डेनिस को उसकी माँ के साथ देखती है और दोनों काफी खुश लग रहे थे। लेकिन कायला उनको देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती।
जिसका मतलब ये था कि कुछ भी बदला नहीं था और वो जो लड़ाई वो लोग कर रहे थे वो बिल्कुल नॉर्मल लड़ाई थी जो कि हर एक कपल में अनबन होती रहती है। अब रूम में आकर कायला अपने पिता से कहती है कि वो दोनों अभी भी साथ हैं और इसी बीच वो फ्लोर पर उसी डॉल को देखती है जिसे उसने डस्टबिन में डाल दिया था और ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि ये डॉल वहाँ पर कैसे आ गई। अब वो उसे दोबारा डस्टबिन में देखती है और इसी के चलते मौसम अचानक से बिगड़ जाता है। खैर अब सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर कायला सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी हम उस स्पिरिट को, उस शैडोई चीज को दोबारा नोटिस करते हैं जिसको हमने पहले भी देखा था और कायला को भी एहसास हो चुका था कि उसके आसपास कुछ तो गड़बड़ है कि तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और उसे वो स्पिरिट अपने ऊपर दिखाई देती है जो कि उसको पलस करने लगती है। माया अपनी बेटी की आवाज सुनकर उसके रूम में जाती है जहाँ पर कायला अपना सर दीवार पर पटक रही थी, ये कहते हुए कि तुम सब पापी हो। अब उसकी माँ डरते हुए उसे होश में लेकर आती है और उसे गले से लगा लेती है। अब अगले दिन कायला स्कूल जाती है जहाँ पर हम उसके हाथों पर वैसा ही निशान देख पाते हैं जैसा कि सिला के गले पर था और उसे बॉडी में वैसा ही दर्द भी हो रहा था। अब चलते चलते वो रुकती है और उसे वो गोस्ट दोबारा दिखाई देती है। खैर अब क्लास में आने के बाद में वो देखती है कि उसकी फ्रेंड सिला आज आई ही नहीं थी। इसी बीच थॉमस वहाँ पर आता है और उन लोगों को कल रात हुई सिला की मौत के बारे में बताता है। जी हाँ, और ये सुनकर सभी बच्चे शॉक्ड रह गए थे और कायला तो बिल्कुल भौचक्की थी। कायला को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है क्योंकि सिला उसके काफी करीब थी। तब वो लोग उससे पूछताछ करते हैं कि क्या सिला ने उसे कुछ बताया था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। बस उसने ये बताया था कि उसकी बॉडी में पेन है और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि सिला को उसी स्पिरिट ने मारा था और हमें ये भी समझ में आता है कि यहाँ पर कायला की भी जान खतरे में थी। हालांकि इन्वेस्टिगेशन से यही पता चला था कि जो सिला थी उसने खुद को ही खत्म कर लिया। तभी थॉमस ये कहता है कि कायला को जो कुछ भी पता है उसे वो सब कुछ स्कूल बोर्ड्स को सही सही बताना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टिगेशन सही से हो सके। जिसके बाद कायला थॉमस के साथ स्कूल बोर्ड्स कार से जा रही होती है कि तभी कायला अजीब तरह से हंसने लगती है और अपने सर को कार के कांच पर पटकने लगती है। ये देखकर थॉमस को गाड़ी रोकनी पड़ती है और कायला को ऐसा करने से वो रोकने लगता है। थॉमस कायला से पूछने लगता है कि उसे हुआ क्या है। तब कायला के अंदर का वो डीमन कहता है कि उसका गॉड इस बच्ची को नहीं बचा सकता और इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद थॉमस सारी बातें डीन को बताता है और डीन समझ जाता है कि ये सब डीमन पोजेशन की वजह से है और उनकी मदद एक ही शख्स कर सकते हैं और वो थे फादर रेंड्रा। जिसके बाद हम फादर रेंड्रा को देखते हैं जो कि एक पोजेशन केस पर काम करके एग्जॉर्सिज्म करके उसके अंदर से स्पिरिट को निकालते हैं। उनके साथ उनका एक असिस्टेंट भी था लेकिन वो काफी डर चुका था। अब वो ये काम और नहीं करना चाहता था इसलिए वो ये सब छोड़ देता है। इसके बाद फादर रेंड्रा डीन को कायला के बारे में सारी बातें बताते हैं और अब यहाँ पर कायला को सिर्फ एग्जॉर्सिज्म के जरिए बचाया जा सकता था। अब फादर रेंड्रा ये सब करने के लिए तैयार तो थे लेकिन उन्हें एक असिस्टेंट से ज्यादा एक पार्टनर की जरूरत थी जो कि थॉमस से अच्छा कोई भी नहीं हो सकता था। अब डीन थॉमस के पास में आते हैं जहाँ पर वो उसको ये कहते हैं कि उसे रिजाइन चाहिए था ना, तो वो उसकी हेल्प करेगा लेकिन उसके लिए उसे फादर रेंड्रा के साथ मिलकर कायला का एग्जॉर्सिज्म करना होगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। अब डीन उस पर जोर डालते हैं लेकिन थॉमस वहाँ से उठकर चला जाता है। खैर अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम कायला को उसके क्लासरूम में देख पाते हैं जहाँ पर वो कुछ गुनगुनाते हुए उस डीमन स्पिरिट का चित्र बना रही थी कि तभी उसकी टीचर उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी कायला हंसने लगती है और अपने ही हाथों को एक पेन से स्टैब कर देती है। ये देखकर सभी बच्चे उसे संभालते हैं जिसके बाद में फादर थॉमस को बुलाया जाता है। अब फादर थॉमस उसे शांत करता है जिसके बाद फादर थॉमस उसके पास ही होते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि जो लोग अच्छे होते हैं वही क्यों मरते हैं और यहाँ पर वो रोने लगती है और सिला की मौत का कारण वो खुद को मान रही थी। यहाँ पर वो फादर को बताने लगती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन तभी टीचर आकर कायला को बताती है कि प्रिंसिपल उससे मिलना चाहते हैं। खैर वो प्रिंसिपल ऑफिस जाती है जहाँ पर उसकी माँ भी मौजूद थी। वो लोग उसकी माँ से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो कायला के लिए एक साइकोलॉजिस्ट को बुला सकते हैं, लेकिन उसकी माँ कहती है कि वो बस सिला की मौत से उबर नहीं पा रही है और इसे बस आराम की जरूरत है और इतना कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम फादर थॉमस को कार से जाता हुआ देखते हैं। तभी उसके कार रेडियो से आवाजें आने लगती हैं कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है, उसकी हेल्प करो, उसे बचा लो। ये सुनकर थॉमस हैरान रह गया था। तभी पीछे से एक डीमन आता है लेकिन अचानक गायब हो जाता है। यहाँ पर फादर भी कायला के साथ इन्वॉल्व हो चुके थे। अब फादर थॉमस ठान लेता है कि वो कायला की हेल्प करेगा। वो फादर रेंड्रा के पास जाता है उन्हें ज्वाइन करने के लिए। वो उन्हें बताता है कि वो तैयार है, लेकिन फादर रेंड्रा उसको बताते हैं कि ये सब आसान नहीं है और इससे पहले उसके साथ एक असिस्टेंट हुआ करता था लेकिन ये सब देखकर उसने काम ही छोड़ दिया। इसका मतलब साफ है कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। रेंड्रा उसको बताते हैं कि डीमन उसे भड़का सकता है, उसके पास ट्रॉमा या फिर इंसिडेंट के जरिए उसे मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर थॉमस तैयार था।
तब फादर उसे एग्जॉर्सिज्म करने का तरीका बताता है। पहले तो वो उसे वो चीजें बताता है जो एग्जॉर्सिज्म के काम आती हैं। उसके बाद वो उसे डीमंस के बारे में भी बताता है। मीनवाइल हम कायला और उसकी माँ को साथ में देखते हैं, जहाँ पर कायला की माँ उसको ये कहती है कि वो अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही है और वो बनकर दिखाएगी। तभी कायला कहती है कि ये सब उसकी ही वजह से हुआ है और सिल्ला की मौत भी उसी की वजह से हुई और ये तब से शुरू हुआ जब से वो सिमेट्री गई थी। उसकी माँ उससे पूछती है कि वो सिमेट्री क्यों गई, जिस पर वो उसे सारा सच नहीं बताती और कहती है कि बस उसे अपने पिता की याद आ रही थी। अब ये सुनकर वो उसे गले से लगा लेती है, लेकिन शीशे में माया को कायला में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है और जब वो कायला को देखती है तब वो उसे पजल्ड हालत में मिलती है, जिसको देखकर माया काफी डर गई थी। लेकिन उसके तुरंत ही बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड डेनिस को कॉल करने लगती है, लेकिन डेनिस का कॉल नहीं लगता। इसके बाद वो फादर थॉमस को कॉल करती है, जिसके बाद में फादर थॉमस, रेंड्रा और एक नर्स इंदा वहाँ पर आती है। रेंड्रा माया को रूम से बाहर रुकने के लिए कहते हैं और उसके बाद वो तीनों ही कायला के पास आते हैं। यहाँ पर कायला उनसे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं थी। फादर उस पर होली रिचुअल करने लगते हैं। तब वो दोबारा कहती है कि वो ठीक है, लेकिन ये चीज कायला नहीं बल्कि उसके अंदर का डीमन कह रहा था। फादर रेंड्रा उसके सर पर एक क्रॉस बनाते हैं, जिसके बाद वो डीमन नाराज हो जाता है और रूम के अंदर लगे हुए सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं जो कि डिमोनिक साइन बना रहे थे। इसके बाद कायला एक एक करके सब पर हमला करने लगती है और रेंड्रा के ऊपर भी आक्रमण करती है। अब रेंड्रा उससे बचने के लिए काफी कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी थॉमस उनको बचाने लगता है, लेकिन थॉमस पर भी वो हमला कर डालती है। मौका मिलते ही फादर रेंड्रा उसके ऊपर होली वाटर डालते हैं, जिससे कि वो नीचे गिर गई थी, लेकिन वो अभी भी काफी पावरफुल थी। वो रेंड्रा को मारने लगती है कि तभी माया अंदर आती है और होली वाटर थॉमस को देती है, जिसके बाद में थॉमस वो वाटर कायला पर डाल देता है। खैर अब यहाँ पर कायला थोड़ा सा काबू में आती है, जिसके चलते फादर रेंड्रा उसके अंदर के डीमन का नाम उससे पूछते हैं। तब वो डीमन अपना नाम दागल बताता है। अब यहाँ फादर रेंड्रा डीमन से उसका नाम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वो डीमन को कमांड करना चाहते थे और ये चीज वाकई में काफी इफेक्टिव होती है। ऐसा हमने काफी सारी सीरीज और हॉरर मूवीज में देखा है। यहाँ फादर उस डीमन को कायला की बॉडी छोड़ने के लिए कमांड कर रहे थे और डीमन उसकी बॉडी से निकल जाता है। अब यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका था, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में फादर थॉमस रेंड्रा को कहता है कि वो उसकी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन रेंड्रा उसे अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उसने उसकी उम्मीद से ज्यादा किया। वो डर कर वहाँ से भागा नहीं। मीनवाइल हम माया को देख पाते हैं जो कि कायला की डायरी देखती है। कायला ने पीछे डायरी में लिखा हुआ था कि डेनिस उसकी माँ से दूर रहे, डेनिस को मर जाना चाहिए और उसकी माँ के लिए वो ठीक नहीं है। ये सब देखकर माया हैरान रह गई थी कि उसकी बेटी के मन में डेनिस के लिए ये सब चल रहा था। अब माया चेक करती है तो उसे और भी कुछ क्रीपी चीजें मिलती हैं, जैसे कि काफी अजीब सी ड्राइंग्स और यहाँ पर उसे वो वुडू डॉल भी मिल जाती है। यहाँ पर माया सब कुछ समझ गई थी कि हुआ क्या, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि आपको याद हुआ कि इस वुडू डॉल को तो उसने फेंक दिया था, तो यहाँ पर ये कैसे आ चुकी है। तो ये जो चीज है वो इसे दर्शाता है कि वो डीमन अभी भी यही था, उसका एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी कि डीमन ने सबको ट्रिक किया था। खैर माया इन सब का फोटो खींचकर डेनिस को भेज देती है। मीनवाइल हम फादर थॉमस को देखते हैं जो कि प्रेयर्स कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी प्रीस्टहुड को छोड़ना चाहते थे। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो उसको बताते हैं कि फादर रेंड्रा उसे अपने साथ रखना चाहते हैं क्योंकि वो परफेक्ट है इन सब काम के लिए। वो डीन से कहता है कि फादर रेंड्रा को उससे अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन तब प्रिंसिपल कहता है कि रेंड्रा को पार्टनर नहीं बल्कि एक सक्सेसर चाहिए। लेकिन कुछ भी हो थॉमस नहीं मानता। तब प्रिंसिपल उसे कहता है कि वो उसके लिए रेजिग्नेशन कंप्लीट करवा देगा क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था। इसके बाद थॉमस अपने घर पर होता है जहाँ पर वो अपनी माँ और बहन को याद कर रहा था। वो उन पलों को याद करता है जब वो कितने खुश थे, जिसके बाद उसे याद आता है कि किस तरह से उसकी बहन ने उसके हाथों में अपना दम तोड़ दिया था। मीनवाइल रात में माया की आंख खुलती है और वो कायला को देखती है जो कि अजीब तरह से खड़ी हुई थी। तब वो उसे सोने के लिए कहती है। यहाँ पर कायला उसकी बात मान लेती है, लेकिन कायला थोड़ा थोड़ा अब भी अजीब बर्ताव कर रही थी। अब अगले दिन हम कायला को देखते हैं जो कि उठकर नीचे आती है कि तभी वहाँ पर डेनिस आ जाता है जो कि काफी गुस्से में था क्योंकि उसने डेनिस के बारे में उल्टा सीधा लिखा था और वो वुडू डॉल के जरिए उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि माया और डेनिस को। वो आकर कायला के बालों को पकड़ लेता है जिससे कि कायला चिल्लाने लगती है और तभी उसकी माँ नीचे आकर डेनिस को दूर करती है। डेनिस को उसने ये सब इसलिए बताया था ताकि वो दोनों मिलकर उससे आराम से बात करें, उसे समझाएं कि डेनिस कितना अच्छा इंसान है। लेकिन यहाँ आकर डेनिस ने अपने असली रंग दिखा दिए जो कि माया ने भी देख लिए थे। अब कायला कहती है कि उसे किस पर ज्यादा भरोसा है, इस आदमी पर या फिर अपनी खुद की बेटी पर। यहाँ पर माया स्टिल कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन डेनिस कायला को हार्म करने की कोशिश करता है कि तभी माया डेनिस को स्टन गन से शॉक कर देती है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब डेनिस इसके चलते वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो डेनिस को पूरी तरह से कट ऑफ कर देती है। एनीवेज अब माया मदर मैरी के स्टैचू पर प्रे करने लगती है जहाँ पर उसे फादर रेंड्रा मिलते हैं। फादर रेंड्रा
रेंड्रा उससे पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन माया कहती है कि उसे नहीं लगता, क्योंकि जब से वो लोग उसके घर पर कायला का एग्जॉर्सिज्म करके गए हैं तब से कायला काफी अजीब बर्ताव करती है। यहाँ पर वो उसे ये भी बताती है कि उसका पास्ट काफी बुरा रहा है। हाई स्कूल में ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी और ये पता लगते ही उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद उसे एक शख्स मिला जिसने उससे शादी करी और उसी शख्स को कायला अपना असली पिता मानती थी और उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब यहाँ पर माया उनको ये बताती है कि उसे कायला के बैग से जेलांगकुंग यानी कि वुडू डॉल मिली थी। ये सुनकर रेंड्रा थोड़ा हैरान रह जाता है कि इसी बीच फादर रेंड्रा को खांसी आने लगती है, जिसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। तभी शेल्फ में रखी हुई बाइबल नीचे गिर पड़ती है और यहाँ पर बाइबल का एक वर्स खुलता है, क्योंकि फादर रेंड्रा को बता रहा था कि अभी भी कुछ सही नहीं हुआ है, एग्जॉर्सिज्म फेल हो गया था और इन सब के पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे डीमंस है। अब ये सब देखकर रेंड्रा कायला के घर जाने लगता है। थॉमस को कॉल भी कर रहा था, लेकिन इसी बीच उसे कायला उसकी गाड़ी के आगे मिलती है, जिसे वो पास जाकर देखता है और उसकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उसको कार में बैठा लेता है। लेकिन इसी बीच कार से वो गायब हो जाती है और सामने आ जाती है, लेकिन ये सब वो डीमन उसको दिखा रहा था, असल में वो तो उसके पीछे ही थी और यहाँ पर वो उस पर हमला कर देती है, जिस कारण से कार का शीशा टूट जाता है और एक उल्टा क्रॉस वहाँ पर बन गया था। जिसके बाद हम कायला को घर पर देखते हैं, जो कि अपने खून से सने हाथ धो रही थी। इसी बीच उसकी माँ वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि हुआ क्या। तो कायला बस एक ही बार बार दोहरा रही थी, जो की थी मरो मरो मरो। और ये सुनकर माया बहुत डर जाती है। उसकी बेटी उसके सामने अजीब तरह से हंसने लगती है और तभी माया पर दूसरा डीमन हमला कर देता है। इसके बाद हम रेंड्रा को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसके साथ थॉमस और प्रिंसिपल भी थे। रेंड्रा बताता है कि ये काफी खतरनाक है, उन्हें लगा था उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन सिचुएशन और ज्यादा खराब है। कायला के अंदर एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माओं का वास है। दरअसल कायला ने जलांगुंग का इस्तेमाल किया था और उसके डैड की स्पिरिट को समन भी किया था, लेकिन उसके पिता की स्पिरिट की जगह वहाँ पर एक बहुत ही भयानक डीमन आया है, जिसका नाम दागल है और दागल लूसीफर का डिसाइपल है और भी लूसीफर के डिसाइपल्स कायला के अंदर है और उससे कायला और माया दोनों की ही जान को खतरा था। ये सुनकर थॉमस कहता है कि वो ये काम करेगा, उन्हें इन डीमन से बचाएगा। प्रिंसिपल कहता है कि पहले उसे बिशप की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन थॉमस कहता है कि इन सब के लिए समय नहीं है। अब रेंड्रा उसे ब्लेसिंग्स देता है कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे, जिसके बाद वो तैयारी करने लगता है वहाँ जाने के लिए। मीनवाइल हम माया को देख पाते हैं जिसे कारपेट पर लिटाया गया था। वहाँ पर पोजेस्ड कायला भी थी, जो कि उसकी बलि चढ़ाने वाली थी लूसीफर के लिए। कायला कहती है कि वो एक सिनर है और वो हेल में बिलोंग करती है। जिसके बाद वो उस पर एक चाकू से हमला कर देती है, लेकिन माया अपने हाथ बीच में ले आती है और किसी तरह कायला को धक्का दे के वहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद उसने खुद को एक रूम के अंदर जाकर लॉक कर लिया था। अब कायला वहाँ कर दरवाजा पीटने लगती है और माया डर कर एक क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। तभी कायला अंदर आती है। वो माया को हर जगह ढूंढ रही थी और फिर उसको पता चल जाता है कि वो असल में क्लोजेट के अंदर है, इसलिए वो बहुत ही बेरहमी के साथ क्लोजेट को ही स्टैब करने लगती है और वो उसे मार ही देती, लेकिन सही समय रहते फादर थॉमस वहाँ पर आ चुके थे। वो होली बेल को बजाने लगते हैं, जिससे कि डीमन को दिक्कत होने लगती है। जिसके बाद फादर थॉमस अपना क्रॉस निकालते हैं और उसे दिखाने लगते हैं, लेकिन वो डीमन कायला की बॉडी के साथ नीचे कूद जाता है। ये देखकर माया और थॉमस नीचे आते हैं। अब जल्दी जल्दी में थॉमस अपना एग्जॉर्सिज्म का सारा सामान ऊपर ही भूल गया था और यही तो वो डीमन चाहता था। जिसके बाद फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमन काफी शक्तिशाली था। वो पानी के ऊपर चलने लगता है और कहता है कि उसका गॉड उसे नहीं रोक सकता। और सबसे शॉकिंग सीन होता है कि फादर थॉमस के साथ साथ डीमन भी प्रेयर चैंटिंग करने लगता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना शक्तिशाली है। लेकिन उस डीमन पर आसान होने लगा था, लेकिन वो डीमन फादर थॉमस को नॉक करके साइड में फेंक देता है। अब यहाँ माया कहती है कि वो चाहे तो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन उसकी बेटी को जाने दे। तब डीमन माया को वो क्रॉस देता है और खुद की जान लेने के लिए कहता है, यानी कि उससे वो सिन कराना चाहता था। जिसके बाद वो चला जाएगा। अब अपनी बेटी के लिए माया अपनी जान देने के लिए भी तैयार थी। मीनवाइल थॉमस को अपने परिवार के साथ बिताए पल याद आते हैं और उसे याद आता है कि किस तरह से उसका परिवार उसके सामने ही खत्म हुआ था। वो सोचता है कि जिस तरह से उसने उसकी फैमिली को खोया है, उस तरह से वो इस परिवार को बर्बाद नहीं होने देगा। माया खुद को स्टैब करने ही वाली थी कि तभी थॉमस बीच में आकर उसे रोकता है। थॉमस कहता है कि भगवान उसके साथ है और यहाँ पर उसके अंदर एक जुनून की वजह से डीमन खुद को कमजोर फील करता है। अगर सामने वाला मेंटली स्ट्रांग होगा तो डीमन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और यहाँ थॉमस काफी मेंटली स्ट्रांग था। अब वो डीमन अपना नाम पूछता है तो असल में वो डीमन अपना नाम ज़बैबल बताता है, जिसको असल में बेल्ज़ेबub भी कहा जाता है। और इससे रिलेटेड मैंने एक मूवी भी एक्सप्लेन करी है। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिलेगा। एनीवेज यहाँ पर रिवील होता है कि असल में कायला के अंदर टोटल 2 डीमन थे, जिसमें से एक तो पहले ही चला गया था और दूसरा डीमन यानी कि ज़बैबल बचा हुआ था। अब फादर ज़बैबल को कायला की बॉडी को छोड़ने के लिए कहता है जीसस क्राइस्ट के नाम पर, और यहाँ पर बेल्ज़ेबub उसकी बॉडी को छोड़ देता है। जिसके बाद में सब कुछ काफी ज्यादा नॉर्मल हो गया था। फेथ की पावर के आगे डीमन की पावर्स हार
मर जाती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और फादर थॉमस रेंड्रा के लिए फ्लावर्स लेकर आए थे जो कि कायला और माया ने ही भिजवाए थे। रेंड्रा पूछता है कि क्या वो रिजाइन नहीं दे रहा। इस पर वो कहता है कि नहीं, और अब उसे इन सब का पर्पस मिल चुका है और अब वो ऐसे ही लोगों की मदद करेगा। इसके बाद थॉमस उस शख्स से मिलने जाता है जिसकी वजह से वो हादसा हुआ था। वो आदमी असल में गिल्ट में था। वो थॉमस से माफी मांगता है और यहाँ थॉमस उसको माफ कर देता है और मुझे लगता है कि माफी से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती। खैर, मूवी के एक मिड क्रेडिट सीन में हम फादर थॉमस को देखते हैं जिसके पास में फादर रेंड्रा का कॉल आता है जो कि उसे एक और एग्जॉर्सिज्म के लिए बुला रहे थे और इस बार फादर थॉमस डीमन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डोमिनियन ऑफ डार्कनेस इंडोनेशियन हॉरर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई होगी। अब बात करी जाए यहाँ पर कि दो डीमंस ने ऐसा कैसे करा, तो हो सकता है कि एक डीमन ने सिल्ला को मारा होगा जिसके बाद में वो दूसरा डीमन वापस से कायला के अंदर चला गया होगा। हो सकता है कि दोनों डीमंस ने एक एक करके सिल्ला को और कायला को पदस्थ किया हो, लेकिन सिल्ला के अंदर से निकलने के बाद में उसने अपना होस्ट कायला को ही बना लिया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो बेल्ज़ेबब कंपैरेटिवली दूसरे वाले डीमन से ताकतवर था, जिसके चलते वो दूसरा वाला डीमन स्टार्टिंग वाले एग्जॉर्सिज्म के अंदर हार गया और वापस चला गया, लेकिन बेल्ज़ेबब उसके आड़ में छिप गया था। जिसके बाद से ही कायला काफी अजीब बर्ताव कर रही थी और तब जाकर सबको समझ आता है कि यहाँ पर काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। इसके चलते अंत में फादर थॉमस ने जिम्मेदारी ली और फाइनली बेल्ज़ेबब को वापस अपनी दुनिया में भेज दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पूरी की पूरी कहानी अच्छे समझ में आ गई होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक टी-ऑड फिल्म को नहीं देखा है जो कि अभी हाल ही में आई है, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। थाई हॉरर मूवी है और उस मूवी के ही डायरेक्टर के साथ ये असल कहानी घटित हुई थी। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए